फ्रेंच, नंबर 2 ESI PF, नंबर 3 जो स्टैट्यूटरी पेमेंट्स है, मतलब जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, वो हो गया, उसको होल्ड पे रखना है. एंड नंबर 4, you all know, everybody knows in this webinar, एंटरप्रेनर कभी भी अपना पैसे से बिजनेस नहीं करता है. एंटरप्रेनर जो है बैंकिंग के सपोर्ट से ही बिजनेस करता है. तो इफ यू कैन सी 95% ऑफ द एंटरप्रेनर्स अक्रॉस द कंट्री विल बी हैविंग अ बैंक लोन्स फ्रॉम डिफरेंट बैंक्स. तो अभी ये जो 4-5 महीने अगर हमारी बिजनेस ठीक नहीं रही, हम अपने ईएमआईस नहीं देंगे, तो हमारी जो सिबिल में बहुत बड़ी डैमेज हो सकती है, ताकि हमारे फ्यूचर जो है कोई लेंडिंग मनी लेंड करने का बंद हो जाता है. तो हमने ये भी पूछा है कि 6 महीने तक आपका जो सिबिल जो वर्किंग सिस्टम है उसको होल्ड में रखना है. सो यू विल नॉट बी कंसिडर दिस नेक्स्ट 6 मंथ. तो सरकार ने बड़ी इमीडिएट आफ्टर कपल ऑफ डेज, दिस वी हैव डन थ्रू सीआईए आल्सो, तो सरकार ने एक अनाउंसमेंट किया है कि ईएसआई पीएफ हम पे करेंगे. अगर आप गौर करेंगे उस नोटिफिकेशन को, सरकार ये कहती है जो आपका 21 मतलब 11 का प्लस जो भी आपका ईएसआई देने वाले होते हैं, उसमें 90% जो है 15,000 के नीचे होने वाला है. तो हम इस पे भी कार्रवाई की है कि कई सारे लोगों मेंबर को हमने फोन किया है हमारी मार्केटिंग टीम के जरिया से. तो देन वी रियलाइज not even 3% of our members out of 240 manufacturing members, not even 2 to 3% people are entitled for this scheme. So what is it mean for it? तो हमारी जो 240 मेंबर का अगर 3%, अगर 12 लोगों को ये लागू हो रहा है, तो बाकी का तो 218 मेंबर क्या करेंगे, 208 लोग मेंबर क्या करेंगे. तो हमने अभी जो अभी रिप्रेजेंटेशन देने वाले इसमें ये भी लिख रहे हैं कि इट इज इमेटीरियल ऑफ द सैलरीज जो आपका गाइडलाइंस में आते हैं, मतलब जो 21,000 की जो आपकी रेंज है ईएसआई की, जितने भी मेंबर्स, बिकॉज गवर्नमेंट हैज गिवन अ फर्स्ट नाम 100 बिलो होना चाहिए, मतलब बिलो 100 पीपल ओनली. तो हम लोग ये अभी रिक्वेस्ट करने वाले हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि इमेटीरियल ऑफ द परसेंटेज ऑफ सैलरी the government has to pay ESI and PF also. And secondly, बैंक मॉरिटोरियम के बारे में, जो हम लोग अगर 7 साल का, नॉर्मली हम लोग 5 years 7 years का टर्म लोन लेते हैं एनी एंटरप्रेनर. नॉर्मली अगर वही हाउसिंग लोन होता है तो 15 साल का लेते हैं, 10 साल का लेते हैं. अगर हम 15 साल का हाउसिंग लोन ले रखे हैं तो हम वी आर एंडिंग अप पेइंग विथ 9 एक्स्ट्रा EMIs. अगर आप 7 साल का अगर आप ले रहे हो तो 4 to 5 EMIs we are paying up with extra ending. So we are going to request Government of India, this has to be given definitely without adding interest costs to our term loans. So ये हम उम्मीद करने वाले हैं. और बाकी का जो कमल जी ने पहले ही बोला था कि what it is going to be impact on India on COVID after COVID. So yes, definitely there are certain countries like developed countries like Japan and other countries, even US and UK, Germany also, they're seriously thinking to set up their industrialist in the country. So we welcome those moves by all these countries. But I would like to inform all the members here and panelists, these things is possible only when Government of India strength of their rules and regulations. And because normally क्या होता है, जब सरकार बदलता है, विचार बदलता है, फिर पॉलिसीज बदलता है, the policy has to be very strong enough to attract the international investment FDIs in the country. And आप लोगों को पता ही है कि अपने इंडस्ट्री में ना की बराबर इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट. So we are expecting, we are in touch with Japanese Machine Manufacturers Association जो JPM में है, उनसे हम लोग ऑलरेडी जिस दिन ने नोटिफिकेशन हमें देखा है मीडिया में, उसी दिन हमने मेल लिखा है जापानीज वाले को, अगर आपका कोई भी मेंबर इंडिया में मैन्युफैक्चर करना चाह रहा है तो IPAMA will give a hand in hand support to their members. और बाकी का मैं सब कन्वर्टर से, मतलब प्रिंटर भी हो, कोई भी कन्वर्टर हो, उनसे यही उम्मीद करूंगा कि लॉकडाउन खुलने के बाद आपको एक मेजर से चैलेंज आने वाला है, क्योंकि 40 दिन के बाद आपका इक्विपमेंट जो है 40 दिन के बाद आप रीओपन करने वाले. अगर लेट अस टॉक अबाउट द ऑफसेट प्रिंटिंग प्रोस्पेक्ट्स, 90% of the printers, you all know, they don't wash their rollers every day. They wash 15 days, 10 days, 15 दिन, कई महीने में धोने वाले भी है. अगर उस दिन 21 तारीख को अगर आप लोग ने रोलर धोया नहीं है अपना, तो फिर मंडे से लॉकडाउन हो गया, तो व्हाट यू हैव टू डू, आप थोड़ा स्टडी करिए
एंड सेकंड बिगेस्ट चैलेंज रैट बाइट्स. अगर अपने इलेक्ट्रिक पैनल में 40 दिन अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आई वुड से the thousands of mission across the country is going to go in a rat bites होने वाले हैं उसमें. तो आप अपने कृपया करके पहले अपने पैनल्स खोल के एवरी वायर आप चेक करिए, आपका इलेक्ट्रिसिटी ठीक से आ रहा है, आपका स्टेबलाइज्ड पावर आ रहा है कि नहीं. देन आपके पास 10 मशीन है, तो आप पहले एक मशीन वन आफ्टर द अदर आप चेक करिए, कि देन ओनली यू कैन स्टार्ट योर प्रोडक्शन लेटर. And we are working out with the do's and don'ts. Most hopefully next week days we will able to come up with that. Then we will share it to across the media as well as all across association across the country to circulate them among to their own members. Thank you, Kamal ji. Thank you, Zaikar भाई. जो आप बात कर रहे थे सबको बहुत चौंकाने वाली भी थी, अच्छी भी थी. और प्रेसिडेंट वांट्स टू ज्वाइन, ही इज ट्राइंग. चलो अभी जो हम बात कर रहे हैं, तो एसोसिएशन की जो हेल्प कुछ और तरह भी हो सकती है. मैं एक जैसे when we started the working, when this thing started, we just sent a letter. This was letter we sent to our members. See, government says that every industry must pay their employees. अगर अब अचानक से तो इंडस्ट्री बंद होगी, तो अगर एम्प्लॉइज, अगर इंडस्ट्रीज का पैसा नहीं है तो कैसे देगा. तो ये ब्लू लाइन आप देखिए लिखा है, कमिटी इज कंस्टिट्यूटेड टू लुक टू द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मेंबर. Due to sudden imposition of lockdown or curfew, OP will try to help the needy members against authenticated post-dated checks for his monetary needs. On the basis of the approval of the committee, the member can forward this necessity given the reason. We have started this thing. So, जो हमारा as a association भी कुछ रोल है उन लोगों के लिए जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं. Similarly, हमारे पास कुछ आ रहे हैं, ये मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा. ये this is in Punjabi. These industries say the government should pay the payments to the industry workers from the funds which is there with them in ESI. This one. Another one. This is from Noida we got. They say printing is suffering very badly and government is not helping. Another one, this was something like a packaging cluster was allowed. So under these things, what Federation is doing, I think I would like to call Mr. Dibyajyoti Kalita, who holds a master degree and is the president of All India Federation of Master Printers, which is the largest printer association in the world. He is joining us from Assam. He has his own printing business there, started in 1988 and dealing in commercial and government jobs. Mr. Kalita, please. Yes, sir. Good morning, everyone. So I come late because of the linguistics problem. So because earlier those speaker what said, I am not aware. Anyway, my very simple appeal to behalf of All India Federation of Master Printers. But this is the very crucial time. But rest of world, so many scientists is sitting, nobody aware about this. So now our industry, like a one of the largest industry, like a All India Federation Printer, 84 affiliate association all over India. So now my request to Government of India, one thing. So we always oblige to Government of India or state government. What yesterday Prime Minister announced for another 20 days. For lockdown. So okay, we follow Government of India any advice. But my only one point, so this time or a very serious condition, because another 20 days unit is totally closed regarding our salary, regarding our electricity bill. So it is minimum one common program for every businessman. So we should appeal very scientifically and it would base wise. So government at least it should be accept, because this is only not our problem. It is a whole entire world. This is the problem facing well. So this is my request to Government of India. Yesterday, day before yesterday, the Dayaki Reddy and industry in one association, we also same way behalf of our association. This is my appeal. Thank you, Kamalji. Once I'm on the line. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Ashwini ji. Good morning, friends.
I'm from All India Federation of Master Printers. Now we are facing the worst situation of our life. That is due to this COVID-19. It is a challenge for all of us, and the challenges which we are facing right now, and we will face after this COVID is over. We are going to face the problems relating to the recoveries from our customers first of all, and our suppliers will demand cash, because this is a chain of working of our system. And on the federation side, we have given a representation to the government. हमने गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दिया है श्री मल्होत्रा जी के थ्रू कि इसको जो एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर किया जाए. After this COVID, difficulty will arise to get fresh jobs on cash basis, because everybody is going to demand cash. Online transaction will also reduce the print length and the printing orders also. Digital printing is going to increase after this COVID, and it will definitely affect the offset printing and other. Our responsibilities, जैसे आपने कमल जी ने अभी बोला, और हमारे वर्कर्स जो है, हमारी वर्कफोर्स है, वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, हमें उनको देखना है. लेकिन अगर गवर्नमेंट कहे कि हम उनको फुल पेमेंट देनी है, वो ऐसा लॉ तो कोई नहीं है, ना ही डिजास्टर मैनेजमेंट में, ना ही पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में, ना ही वो अमेंडमेंट कर सकते हैं. लेकिन अपनी वर्कफोर्स का हमें खुद ही ध्यान रखना है. तो हमें उनके साथ बैठ के बातचीत करके कोई हल निकालना पड़ेगा. उनको सर्वाइवल के लिए हमें पैसे तो देने ही पड़ेंगे, अदरवाइज आपका काम छोड़ जाएंगे. काम छोड़ जाएंगे तो आपको हम इसको इसके बाद हम इसको काम को शुरू कैसे करेंगे, ये बड़ी चैलेंजिंग है. एडजस्टमेंट हमें अपने वर्कर के साथ करनी पड़ेगी, और वो हम उनके ऊपर, वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है. तो जो एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट से हमारी, वो हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट भी हम सिटीजन ने गवर्नमेंट चलाना है. और गवर्नमेंट ने जो है, वो जो गरीब तबका है, उनको सबसे पहले देना है, और इंडस्ट्रियलिस्ट से ही उन्होंने लेना है. जो हम गवर्नमेंट से मेरे हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो मॉनेटरी रिलीफ की तरफ देखें तो हम जैसे उनको बोल सकते हैं, हमें जो इंटरेस्ट रेट है उसमें कट की डिमांड कर सकते हैं सबसे पहले तो. और जो हमारा इंटरेस्ट है, जो लॉक इन पीरियड का है, उसको वेव ऑफ करने के लिए कह सकते हैं. दूसरा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको कम करने के लिए कह सकते हैं. और दूसरा, जो जैसे अभी जाकर भाई ने बोला है, जो EPFO का इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि 100 वर्कर से कम हो और 15 या से कम सैलरी लेने वाले 90% वर्कर हो, तो भी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा. ये तो कहते हैं ना, वो एक दिलासा देने वाली बात है. इसमें मैक्सिमम 2% वर्कर जो है थ्रू आउट इंडिया कवर होंगे. अगर गवर्नमेंट ने कोई ऐसा अनाउंसमेंट करना भी है, तो यूनिफॉर्म होना चाहिए सबके लिए, चाहे उसके पास 10% कवर हो रहे हैं, या 20% कवर हो रहे हैं, या 70% कवर हो रहे हैं. तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी को बेनिफिट दें, किसी को ना दें. और सबसे बड़ा जो बात है इस समय, हमारी जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है हमारे माइक्रो और स्मॉल जो प्रिंटर हैं, जो यूनिट्स हैं, उनके ऊपर होने जा रहा है. अगर ये हमारा कोविड थोड़ा लॉकडाउन लंबा हो जाता है, तो ये लोग तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये खुद ही डिमांड करेंगे, हमें भी सर्वाइवल के लिए कुछ चाहिए. उनको अपने ही खाने के लिए दिक्कत हो जाएगी, वो वर्कर्स को कहाँ पे करेंगे. ये बहुत बड़ा चैलेंज है. और जैसे अभी बात आई कि कुछ इंटरनेशनल कंपनी जो है, वो इंडिया को शिफ्ट करना चाह रहे हैं. शिफ्ट हो भी वो तभी होगा अगर हम सबसे पहले हम अपने लॉकडाउन को सक्सेसफुल करें, हम कोरोना वायरस को हरा दें, और जल्द से जल्द हम अपने काम के ऊपर पहुंचे. और उसके बाद ही हम जो बाहर का जो फैक्ट्रीज है, जो इंटरनेशनल जॉब है, उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं. और इसीलिए मैं सबसे पहले यही चाहता हूँ कि हम ये कोविड को जीतें और जल्द से जल्द काम के ऊपर जाएं, और यही हमारा सबसे बड़ा विन होगा. और गवर्नमेंट से जो मैं कहना चाहता हूँ, बड़ी सिंपली, मैं डाटा के ऊपर नहीं जाऊंगा, कि जो गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स है आज की डेट में बहुत ही कम मिल रहा है एज कम्पेयर टू इनडायरेक्ट टैक्स.
डायरेक्ट टैक्स देने वाले जो हमारे इंडिया में हैं वो आप कह रहे हो, आप समझ लो ओनली 10% पीपल भी नहीं है। और इनडायरेक्ट टैक्स जो आपको समझते हो जीएसटी वगैरह है, वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स से ही आ रहा है। जैसे हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, टेलीफोन यूज कर रहे हैं, कोई पेट्रोल यूज कर रहे हैं, और गवर्नमेंट को कम से कम माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज के ऊपर डायरेक्ट टैक्स बिल्कुल ही खत्म कर देना चाहिए, बिल्कुल जीरो कर देना चाहिए कुछ पीरियड के लिए। ये हमारी डिमांड होनी चाहिए। उससे क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स तो हम लोग दे ही रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा रिलीफ होगा। तीसरा, हम गवर्नमेंट को प्रोक्योरमेंट के ऊपर हम उनको सजेशन दे सकते हैं, जैसे कि NIC में EMD की एग्जम्पशन दे रही है। जो भी MSME में रजिस्टर्ड है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है, उसमें EMD जॉब सिक्योरिटी उसके ऊपर रिलैक्सेशन देनी चाहिए, वेव करनी चाहिए। बल्कि MSME यूनिट्स को जो रजिस्टर्ड है उनको एडवांस पेमेंट भी ऑफर करनी चाहिए, और जो ड्यूरेशन है काम करने का उसको बढ़ाना चाहिए। जो एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, जो पेनल्टी क्लास है उसको भी रिमूव करना चाहिए। प्रोक्योरमेंट के ऊपर गवर्नमेंट को काफी काम कर रिलीफ ले सकते हैं अगर गवर्नमेंट चाहे तो। हम वो जैसे कि दियाकर भाई ने बोला था कि आफ्टर कोविड हम जो अगर फॉरेन जॉब हमारे पास इंडिया में आता है तो उसके लिए हमें बहुत बड़ी एक्सपेंशन करने की जरूरत है। एक्सपेंशन तभी होगी और जब तक गवर्नमेंट का हमें साथ नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट हमें मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मैक्सिमम लोन प्रोवाइड कराए, और अपनी स्कीम जो है उसको जैसे बोला कि गवर्नमेंट चेंज होने का स्कीम चेंज ना हो, ऐसा कोई लॉ बनना चाहिए, तभी हम सक्सेसफुल होंगे। सबसे पहले मेरा जो मानना है, हमें कोरोना को जीतना है, घर पे रहना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि हम घर पे रहें, गवर्नमेंट के लॉकडाउन को फॉलो करें और इसको जीतें। और जलंधर पेंट्रेशन ऑल इंडिया फेडरेशन के तरफ से सबसे मैं यही कह रहा हूँ, बी सेफ, बी एट होम एंड विन कोरोना। थैंक यू। थैंक्स अश्विनी जी। एक्चुअली जो आपने कहा ऑब्लिगेशन, इससे बड़ी एक ऑब्लिगेशन और है, वो ऑब्लिगेशन है कम से कम व्हाट्सएप के ऊपर रूमर ना फैलाओ। अभी हमने ये देखा कि थोड़े दिन पहले एक टाटा के बारे में रूमर आ गई और बाद में टाटा को डिनाई करना पड़ा तो मेरी है ही नहीं। तो वाइस ये सबसे बड़ी जरूरत है, ये रूमर स्प्रेड करके हम लोग इसी कोरोना को ज्यादा खराब कर रहे हैं। बेटर rely on the print media instead of going on these type of social media while spreading any information. Please be careful whether it is relevant or not. Subhaji, namaskar. Namaskar, namaskar. You are doing very well. Thank you, sir. Thank you. Binder ji, namaskar. Binder ji from Baddi is the president of Himachal Painter Association. Subhaji को आप जानते हो, हमारे former president हैं. Welcome, sir. We have some other people, Nirmal Kanti Saha from Kolkata. So, दूसरी बात ये थी, अभी जो फैक्ट्री चलने की बात भी हो रही थी, तो जहां भी फैक्ट्री चल रहा है, दियाकर भाई भी यही कह रहे थे, फैक्ट्री चलने में उन्होंने कहा 50% बंदे आ सकते हैं, तो 50% बंदे से फैक्ट्री नहीं चलेगी, वो तो पूरा एक चेन है। सेकंड, डिस्टेंस। अब हर एक की फैक्ट्री कैसी है हर एक को पता है। आई एम टॉकिंग ऑफ द 90% फैक्ट्री, नॉट द 10 बिगर वन। तो 90% फैक्ट्री में जगह तो खड़े होने की नहीं है, किसकी प्रेस में जगह है, तो गैप कहाँ रहेगा? इट इज इम्पॉसिबल। जस्ट ये बातें हैं, तो वो बातें सिर्फ मेरे को तो लग रहा है यही बनाया जाएगा, जो बनाया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि स्मॉल सेक्टर, MSME सेक्टर खत्म ही हो जाए, सारा बड़ों के हाथ में आ जाए। यहाँ बहुत छोटे छोटे, गवर्नमेंट की हेल्प उनको कर रही है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को पैकेज मिल रहे हैं, या जो सड़क पर लेबर है उसको मिल रही है, जिनके पास कोई, जैसे रोड साइड वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। यार व्हाई दे आर नॉट कंसीडरिंग अबाउट द इंडस्ट्री वर्कर्स? इंडस्ट्री वर्कर के लिए क्यों नहीं सोचा जा रहा? हम लोगों ने EMSME में पैसे डाले, वो पैसा एम्प्लॉइज का और हमारा, ये गवर्नमेंट का तो है नहीं, मनी इज लाइंग विद द गवर्नमेंट। मैं अभी आपको एक न्यूज दिखाता हूं जिसके अंदर ये ये 1.70,000 crores आर लाइंग विद द गवर्नमेंट विच इज अनक्लेम्ड। एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये से आपको पता, सभी एम्प्लॉय तो क्लेम नहीं करते, कुछ क्लेम करते हैं, कुछ नौकरी चेंज कर लेते हैं, कई भगवान को प्यारे होते हैं, तो उनका जो अनक्लेम्ड है 1.70,000 crore गवर्नमेंट के पास पड़ा है। व्हाई डोंट दे पे फ्रॉम दैट? सो दीज आर द थिंग्स व्हिच वी आर थिंकिंग विद द क्वेश्चंस वी आर रिसीविंग फ्रॉम आवर all the members. Day on I'm receiving this thing, so that's why we call. But before going on this subject, I will request Steve ji,
हाउ वी कैन रीच टू द गवर्नमेंट. और स्टीव जी, जैसे मैं पहले बताया था, अभी हमारे ही इज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन मास्टर पीपल, और हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं और आजकल ये ऑल इंडिया फेडरेशन में गवर्नमेंट रिलेशन देख रहे हैं. स्टीव जी, आप इस बात को कैसे विजुअलाइज करते हैं और किस तरह गवर्नमेंट को कन्विंस करें ताकि इंडस्ट्रीज पर बोझ भी ना पड़े? Sir, well, this is a peculiar situation. First time in our lifetime we are seeing. And I think while we have a lot of expectations from the government, we will try to enumerate them. And I think we as a nation and as industrialists, we also have to participate in rising to the occasion. I think we have to view this in the context that you see, none of us now knows with certainty as to when the pandemic is going to be over and normality is going to return. And I probably feel this may only happen when finally the vaccine is there, which could take another 6 months, a year, or year and a half. So this is going to be a very special time in which will be kind of a lockdown or a semi-lockdown, or even if the so-called normality will return, the normality will have a new norm. We will have to work under the changed environment. And now how the events unfold in the next 2 or 3 months. See, the last 3-4 months while the epidemic was there, I feel the impact on India has been relatively milder than in various other countries. But now the next month or two, how they unfold are going to determine as to how we are going to address the future, right from the economy and from our industry. In that background, I mean, we need to address that during this period of lockdown, what are our obligations as printers to the overall, I would say, the family of our customers, employees, and everyone whom we deal with. And then also, what are our expectations from the government? I would say in the lockdown period, and maybe in the slightly, probably a little after the lockdown period. One of the first issues which I think which has already been addressed is the payment of wages and salaries during the period of lockdown. While the government has under Disaster Management Act and Epidemic Disease Act has tried to suggest that we should pay, the final suggestion which we get from legal experts is that at best this is only an advisory. And I think to the extent possible, we should try to follow it. But I think it is only to the extent possible. And now, what would we like the government to do? See, if we look all over the world, there are various countries where subsidies of wages and salaries have been provided by the government. In Denmark, they have given up to 75% of wages. In England, 80%. Netherlands, 90%. So the government has to pay the employment benefit either through us or otherwise. And there should be at government, as rightly my earlier speakers have said, government can pitch into their various resources, right from the ESIS, which has maybe more than 90,000 crores lying with them. They have had various schemes like Atal Bima, Bhakti Kalyan Seva. Then they collect cess from construction workers. We all pay for a construction cess when we build our factories. So I think the onus will now be lying on the government. We are all expecting a relief package. You know, we write from the All India Federation and from my CAPEXIL, where I am one of the Export Promotion Council chairmen for paper and paperboard panel. We have made extensive representations and our asks include all kind of this kind of facilities for our MSME sector, where all our printers are there. If we read in the newspapers, I think our industry the industry captains are already asking the government for a package which could extend up to asking from 14 to 16 lakh crores worth of package, where there should be a predominant emphasis how to relieve or how to help the MSME sector. So, I mean, a lot of those relief will come. We probably have to wait while this package comes from the government, and we will have to readdress some relief may come, and some which we feel has not come will need to be readdressed with the government.
Secondly, I think a lot of people and some printers and others have also been in touch with us. The issue of paying rent for factories, while wages is one aspect, rent is also one aspect on which people are concerned. There are people who have taken factories on rent and they are paying lakhs of rupees of rent. Well, the opinion probably is that if their contract has a force majeure clause, because the force majeure clause is a contractual right. So if there is a force majeure clause which provides that in such kind of a situation where the tenant is unable to utilize the premises for what he has taken, and he will be obliged not to pay the rent, therefore he can definitely take benefit of that. But in any other case, I don't think the lessee or the tenant can claim any benefit of frustration due to non-utilization. I think rather the best solution in this circumstances should be that the tenant should talk to the landlord and in view of this situation, probably try to come to an amicable solution, because any litigation or any infringement is not going to lead to any harmonious relationship of business. During this period, our obligations to our bankers, we have to all pay our bank loans, EMIs, and I think while we have to keep on meeting these obligations, but in the small lockdown which we have experienced, we have an obligation ourselves also to now upgrade ourselves to become conversant with the e-banking. A lot of our printers have felt a lot of frustration in the last few time, because they did not have the facilities of e-banking. They have not imbibed these latest technologies. And I think the way we are seeing the future, we will have to convert ourselves to do so. And as far as we have already got a moratorium where we can delay our payment of installments to the bankers. But I would suggest that printers who really have the resources and they have the need to save on interest should go ahead and pay their installments in time as such. And during this current time, I think we should also intensify our communications with our teams, labor, staff, customers, because I think by the end of the day, it is the collective way how we manage our business. We should share our thoughts and try to come out with solutions. Some of our members has also said that there is a need of electricity bills. While we are not working, electricity bills, they are also demanding a lot of fixed charges. Well, I would like to say that because I have a unit in Manesar in Haryana, the Haryana government or the Haryana Electricity Board has considered, and they have said that to the extent of 10,000 rupees in the bill during this lockdown period, they will give you a relief in the charges for fixed charges. Now, I feel this is very, very meager. In Manesar, factories are of huge areas, and an average obligation to pay fixed charge is running anything between 60,000 to a lakh of rupees. And if from there only a 10,000 rupees relief is being given, it is not substantial. So I think we also have to intensify our efforts with various governments and try to see how we can achieve this relief. Well, in the immediate post, I think the post-lockdown, if the lockdown, the Prime Minister has already said after 20th or maybe after the 3rd of May, there will be we will enter the post-lockdown period. I think that is the time when we will have the obligation to see how we can sustain and preserve our businesses and prevent it from running into losses. The economy has already taken a great slowdown. We are already experiencing more of capacity chasing less of demand. And I think the experience of living in this lockdown period of the last few weeks has also exposed us to further developments. We have started seeing all of a sudden a drastic increase in online teaching and e-learning. I mean, in our homes, the children, the schools are they are in touch with their schools, and e-learning classes are going on.
The habit of e-reading, e-newspapers is also, since the newspapers did not come, most of us started reading the newspapers. We have to imbibe digital technologies, and I would say that you know all these aspects are probably also going to diminish the print market in terms of publishing and other areas. So we have an obligation to in our business to tackle them. Cash management is going to be very important for us. We also need to become thrifty. We have to savings. While we will try to negotiate with our employees, all over the country, people have announced willing or unwilling cuts in salaries. So we should also try to see how we can cut our costs and become more thrifty. We have to keep our staff very motivated and keep them in high spirits. As our earlier speaker was saying, even our customers have to be kept in our fold. Some of them don't want to pay time because their businesses are also affected. So we have the challenge of overcoming them. And once the business is open, most of our workers have gone to the villages. Skilled villages will return or they will not return. And we are a chain reaction. As it is in normal circumstances, managing everything in the printing industry was a big task. And when all these items will not be there, or the workers will not be there, I think the task will become even more. And I think we will also have a very urgent need to innovate our business and reinvent our businesses. And for that, I think we will have to look into areas of automation. Digitization will be a very big need. We will be doing virtual meetings. There will be less interface of a human. We have to plan our production and other business activities also keeping social distancing in mind. And we need to use artificial intelligence, imbibe latest print technologies, cloud computing, and with decline in travel, we have to find ways of keeping a interface with our customers, who anyway are the I would say the backbone of our business. They are going to get us the business. Now, our expectations from the government. We do expect that the government, we should not be burdened with all this. For statutory payments, we are already asking the government to give us rebates. Our rebates extend right from providing tax rebates, tax holidays, and also ensure cheaper source of finance, working capital, or investment. We also want the government to declare policies to promote innovation and investment in newer technologies, so that we can survive in the environment of the new normal. The post-COVID environment is going to be a very different environment. That is going to be a new normal, and we have to all work towards that. We would also seek the government's help in trying to protect from hike in input costs. Like paper and others, we are expecting a hike in prices, and the logistic cost is already very high at the current moment. So these are the areas which have to be dealt with the government. Deferment of all obligations and payments at no cost to the payer. Government has permitted us deferment, but at a cost. We would like it to be at no cost to the payer. And I also feel that the government and the industry will have to work together, that there are no supply, procurement, and logistic problems. So, on this basis, from our federation, as well as because we are members of FICCI, SOCHM, and CII, we have made all these representations, and we are seeking a relief package from the government. It should be coming shortly, and I think we will carry forward our attempt after receiving that. Thank you. Thank you, Steve. Already, before actually, जो कालिता जी ने बात कही या स्टीव जी ने कही या दयाकर भाई ने कही, वो गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचेगी? गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए दो सोर्स है. एक तो लेटर लिखते हैं, आजकल ऑफिस ही बंद है. Today morning, I just rang we have sent a file, I think near about 1 month ago. I just rang today morning before this webinar. What is the position? They say offices are closed. So आपकी लेटर पर एक्शन नहीं होता, एक्शन होता है न्यूज़पेपर पर.
तो हमारे पास इस समय जैसे मैंने बताया न्यूज़पेपर के लोग भी हैं, तो हमारे पास नोएल भी है। बट बिफोर गोइंग टू नोएल आई विल इनवाइट अवर another speaker who deals in government relations. I will like to call Mr. Harjinder Singh, who is a chemistry graduate and is director of Swastik Printwell India Limited and managing partner of Vastro Warehousing LLP, Lucknow. He is chairman international relations at the All India Federation of Master Printer and is the general secretary of Lucknow Printer Association. He is also president Lucknow City of Uttar Pradesh Adarsh Vyapar Mandal and chairman State Advisory Committee Industry Trading Welfare Association. He is also associated with Hemkund Club Management Trust. Hemkund, you know. So, Harjinder ji. Good morning to you all. Morning, and sir. Thank you, Kamalji, for allowing me to speak and participate in such an important webinar, which is very essential at this moment. Thank you so much. मैं पहले ऐसे स्टार्ट करूंगा कि this virus attack is definitely on the humanity. इसको हम एक नेशन के शेप में नहीं देखें, इसको पूरी दुनिया में नहीं, इसको पूरी ह्यूमैनिटी के शेप में देखना चाहिए कि ह्यूमैनिटी के ऊपर एक मैसिव अटैक हुआ है, एक वायरस ने अटैक किया है, जबकि हमारी साइंस, हमारी मेडिकल साइंस आज पिछले 100 सालों में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर चुका है और हम लोग ने पास्ट में भी ऐसी ऐसी बीमारियों को हराने में कामयाबी हासिल की है जो जिसको उस समय शायद इम्पॉसिबल समझा जाता था। तो आज की डेट में अगर हम इसको समझें कि मेडिकल साइंस क्या केबल है जो इस टाइप के अटैक्स को, ह्यूमैनिटी को आज या आने वाले फ्यूचर में बचा सके, तो इसकी मेरे ख्याल से आत्ममंथन करना जरूरी है हमको, आप सबको, और साथ में गवर्नमेंट्स को भी अपनी सारी बुक्स को रीराइट करना है ये समझने के लिए कि क्या हम आने वाले वक्त में इसको कंप्लीटली इरेडिकेट कर पाएंगे, क्योंकि आज की जो सिचुएशन है मुझे नहीं लगता कि हम आने वाले कुछ सालों तक इसको अर्थ से कंप्लीटली इरेडिकेट कर पाएंगे। तो जब तक इरेडिकेट नहीं करते तब तक प्रॉब्लम्स हमारी हमेशा बरकरार रहेंगी। नाउ मैं इसको एक छोटे से एक वन लाइनर में सबमिट करने की कोशिश करूंगा। दिस इज डेफिनेटली एन आउट of the book situation and definitely out of the books solution is required to overcome this crisis. अब अगर हम इंटरनेशनल फोरम्स की बात करें तो सिचुएशन इंडिया की क्या है और वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स की क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। अगर हम समझे तो आज से पहले 1990 की अगर हम बात करें, 1990 वर्ल्ड जीडीपी जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का जो वैल्यूएशन हम अगर आके तो करीब 30% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी 1990 में इस्टेब्लिश होता था, जो 2019 मतलब 2019 में जाके 50% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी आज की डेट में वो एग्जिस्ट करता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की मार्केट है वो कितनी मैसिव है और इसकी वजह से पूरे ग्लोबल मार्केट के ऊपर किस तरीके का इम्पैक्ट आने वाला है। इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हमको ये अंडरस्टैंड करना है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मार्केट डेफिनेटली क्रैश करेगी। उसके अपने रीजंस हैं, लॉजिस्टिक्स उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, सोशल डिस्टेंसिंग उसका एक दूसरा कारण है, लेकिन इसके साथ ही हमको एक एरिया और मिलता है जो इंपोर्ट्स, जिस कंट्री से जो इंपोर्ट्स होता था वो उसी के देश में रहने वाला है। तो मेरी प्रिंटर्स से एक रिक्वेस्ट है कि इस एरिया को वो एड्रेस करें, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट एरिया होगा जिसको अगर एड्रेस उन्होंने सही तरीके से किया तो ये जो इंपोर्ट हमारा बाहर के देशों में जाता था, वहां से हम लोग प्रोक्योर करते थे और अपने देश में लेके आते थे, इसको हम अपने देश में रोक सकते हैं। और इस एरिया को अगर हम सही तरीके से एड्रेस करें तो ये हमारे बिजनेस एक्टिविटी के लिए बहुत बड़ी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी होगी। इसको एज ए पार्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी देखा जाना चाहिए। मैं जैसे कल हमारी बात हुई तो कल मेरा सौभाग्य है कि फिक्की के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन किया जिसमें ऑनरेबल एमएसएमई और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ हम लोगों ने कन्वर्सेशन किया। तो उसमें दो इम्पॉर्टेंट बातें निकल गई।
दो इम्पोर्टेंट बातें ये निकल के आई कि ऑनरेबल मिनिस्टर ने ये बताया हम लोग को कि आज की डेट में जो चाइना है वो दो चीजों से जूझ रहा है। एक, वो अपनी जो प्रॉब्लम है कोरोना वायरस अटैक, इससे जूझ रहा है। ऑलरेडी उससे कुछ लोकेशंस पे उसने ओवरकम कर लिया है, बट इसके बावजूद बहुत सारी कंट्रीज जिसमें जापान प्रायोरिटी पे है, टॉप पे है, और उन्होंने एक स्टिमुलस पैकेज ऑलरेडी फॉरवर्ड कर दिया है और कमिटमेंट कर दिया है अपनी इंडस्ट्री को कि वो वहां से अपने को समेट के, अपना बिजनेस समेट के और किसी और जगह पे माइग्रेट करे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज है जिसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है, बट इसके साथ इंडिया एक अपॉर्चुनिटी जरूर बन सकती है, लेकिन अपॉर्चुनिटी के साथ बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इसको हम कैसे एड्रेस करेंगे ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि इंडिया में 3 बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। अगर हम बाहर से इंडस्ट्री को लेके आते हैं तो लेके आने के लिए हमको उनको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा ये समझना जरूरी है, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज है लैंड एक्विजिशन। वो आज की डेट में इंडिया में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके साथ जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं और प्रोवाइडिंग ऑफ एनओसीज टू दोज कंपनीज, तो ये भी आज की डेट में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको कैसे सरकार एड्रेस करेगी, इसके ऊपर हम लोगों ने काफी बड़ा रिप्रेजेंटेशन दिया है कि इसको सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर करें। और जैसे कि मैंने इस सेशन के स्टार्ट में बोला था कि आउट ऑफ द बुक्स सोल्यूशन रिक्वायर्ड है, तो ये सिचुएशन ऐसी है कि जो हमको आउट ऑफ द बुक्स जाके सोचना पड़ेगा। अगर हम आउट ऑफ द बुक्स जाके सोचेंगे तो आज ये अपॉर्चुनिटी जो इंटरनेशनल एरियाज में हमको आज की डेट में अवेलेबल है और इजीली अवेलेबल हो सकती है, इसको कैप्चर करना बहुत जरूरी है, जिसमें हमको पूरी बड़ी इंडस्ट्रीज का एक बहुत बड़ा चंक इंडिया में अवेलेबल हो सकता है। और इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज जिसका नंबर्स बहुत हाई है, अगर ये इंडिया में हम लाने में कामयाब होते हैं तो इसका असर डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी पे, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस और इससे रिलेटेड जितने भी बिजनेसेस हैं उनके ऊपर पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इसमें एक्टिव रोल लेना चाहिए और आउट ऑफ बुक सोच के और कुछ एक पॉजिटिव सोल्यूशन देना चाहिए जिससे कि हम ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। दूसरा, ये बहुत महत्वपूर्ण है जो ऑनरेबल मिनिस्टर ने हम लोगों से साथ साझा किया कि उन्होंने एमएसएमई सेक्टर के लिए प्रिसाइसली करीब 1 लाख करोड़ का पैकेज वो लोग तैयारी कर रहे हैं देने के लिए। अब इसका फॉर्मेट क्या रहेगा और इसका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किन एरियाज को डिस्ट्रीब्यूशन होगा एमएसएमईज को, ये देखना बहुत जरूरी है। और इसमें मैं शायद फेडरेशन को और स्पेशली गवर्नमेंट रिलेशंस के हमारे चेयरमैन है सतीश जी, उनको वो इसमें एक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं और गवर्नमेंट के साथ ये राइट टाइम है इंटरैक्ट करने का, ताकि हम इसमें एक मेजर चंक हम लोग को मिल सके, ताकि हमारी प्रिंटिंग इंडस्ट्री इसके सरवाइव करती रहे और आने वाले दिनों में हमारे ऊपर जो क्राइसिस है वो ओवरकम किया जा सके। अब इसमें जो कोरोना वायरस से कुछ जो इश्यूज हैं जो मेरे पहले स्पीकर्स ने आप सबको बताया है, तो वो चैलेंजेस को मैं शायद कुछ रिपीट करूंगा और कुछ मैं उसको दूसरे तरीके से इनपुट्स देने की कोशिश करूंगा। इसमें सबसे बड़ी जो चैलेंजेस आने वाले हैं हमको इंडस्ट्री चलाने के बाद, आफ्टर दिस क्राइसिस ओवर, डेफिनेटली फ्रेंड्स डू अंडरस्टैंड, ये क्राइसिस जब अगर मेडिसिन आ भी जाएंगी, एंटीडोट्स आ जाएंगी, वैक्सीन आ जाएंगी, तब भी ये ओवर नहीं होगी। ये तब तक ओवर नहीं होगी जब तक हम इसको कंप्लीटली इरेडिकेट नहीं करते, और दैट विल टेक सम टाइम। और जब तक वो समय पार नहीं होता है तब तक हमको बहुत सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग। ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये कल के लिए, परसों के लिए, और जब तक ये वायरस इरेडिकेट नहीं होता हमको इसके ऊपर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इमीडिएटली आज की डेट में अगर हम देखें तो जो हमारी इंडस्ट्री है, स्पेशली अगर हम प्रिंटिंग इंडस्ट्री की बात करें, तो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे किया जाएगा ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। आप कैसे अपने वर्कर्स को, स्टाफ को मोटिवेट करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का को फॉलो करें, क्योंकि एक हम अगर प्रैक्टिकल सिचुएशन देखें तो जो हमारे जितने भी स्टाफ है उनको शायद बहुत समय लगेगा ये समझने में और ये समझाने में कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है और उसको क्यों पालन करना चाहिए।
नाउ ये क्या चीज ट्रिगर करेगा ये समझना बहुत जरूरी है। ये ट्रिगर करने वाला है हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑटोमेशन इन द इंडस्ट्री, स्पेशली इन द प्रिंटिंग इंडस्ट्री। बट ये अगेन अपने साथ एक फाइनेंशियल चैलेंज लेके आने वाला है। इसको हम कैसे एड्रेस करेंगे? इसके एड्रेस बहुत टफ भी नहीं है, बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी टफ कि अगर हम क्लस्टर शेप में काम करें और बहुत सारे प्रिंटर्स अगर मिल के हम अगर काम कर सकते हैं तो एक बड़ा क्लस्टर डेवलप करें, जो कि हमने पास्ट में इंडिया में बहुत सारे क्लस्टर्स देखे हैं जिसमें अमूल है, लिज्जत पापड़ है। और लिज्जत पापड़ एक अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जिसमें एक लेडीज के ग्रुप ने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी डेवलप की है। और उन्होंने उनमें अगर आप असेसमेंट करें कि उनका बैकग्राउंड, तो आपको सुन के बहुत हैरानी होगी कि उनके लिटरेसी एक मॉडरेट लिटरेसी है और कुछ लोगों की लिटरेसी बिलो मॉडरेट लेवल भी है। बट इसके बावजूद भी उन्होंने एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश किया जो पैन इंडिया लेवल पे काम कर रहा है। और 1 साल 2 साल नहीं, काफी उनको कई डेकेड्स हो गए अब काम करते हुए। We have with Newell. He is the managing editor of Print Week, a public. आप मैनेजिंग प्रिंट वीक सभी जानते हैं, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, which is the largest reading printing magazine of India. So he is with us. मैं ज्यादा डिटेल में उसकी इंट्रोडक्शन बहुत हम देने सभी जानते हैं नोएल को। नोएल भाई, what do you say about it? Thank you, Kamal sir. I just wanted to, everybody has spoken almost everything that I had jotted. Lekin I'll just add very briefly and very little. First of all, there are these 3 questions. One, how bad is the impact of the COVID-19 on the economy? Number 2, what are the scenarios of recovery? And third, will there be any lasting structural impact? These are the important questions, but there is nothing that anybody can predict the answers to, because one, we don't know whether the containment efforts are effective. Number 2, we don't know what the consumer data is, and we don't even know what the industries are doing. So in effect, there is nothing that can capture or enable us to foresee the impact of the COVID-19 on the entire economy. Now, going forward, given the circumstances, there is only one obligation that we as the people of India can do, is stay at home. But this stay at home comes with a lot of problems and associated things. Mostly, a lot of them are obligations that are expected of the print industry. A lot has been spoken by Satish sir and Ashwin sir before me. But I would just like to add a little bit of more on each of them, not many. One is, we spoke about protecting the employees in terms of salaries, but also establish a two-way communication with your staff. They may not open up immediately. They perhaps want to work from home. They want to work from at the factory. So maybe you could establish a little bit of communication with them. Number 2 is recently the WHO has mentioned that it is not social distancing, because social distancing is perhaps will be putting us into a kind of a zombie kind of a situation. So it's more like a physical distancing, which is not more than 6 feet from each other. So we are not blanking out socially discarding anybody or distancing anybody. Also, in terms of your own businesses. Now there is something that we have never done. One is planning. This particular crisis is a crisis. It may stay a crisis, as Harjit Singh sir says. So it'll be a nice thing to have a kind of a response team in every department who, as a CEO, you can't be seeing everything in what is happening in each of the department. Perhaps you could have a leader in each team who will then report to you as to what is happening, in terms of checking of employees' health. And number 2 is in terms of raw material. And very importantly,
how your sales team is responding to the demand shock. That's also very important. You have to have somebody who will report to you as to what is happening in the sales team. Also ensuring there is enough liquidity with you. Satish sir has already spoken as to what is to be done. Staying close to your customers is something that one needs to see. One research has shown that while consumer demand has been sluggish, they have not completely gone. So only the buying has shifted to online. So you must also understand what there will be something that the brands will change in terms of what they are going to do in future. One of them would be using omni-channel distribution. So you've got to be prepared with with that kind of a change, and therefore you need to understand. You need to communicate to that, to anticipate what their strategies are going to be once we are into a full-fledged production. Again, as I said, we don't plan for any kind of disruption. This is perhaps a good time to get into the mode of planning, to understanding the roles of each department, give them particular tasks, and then re-practicing it. There are certain things that we may plan which may not work to our needs. Change it and then replan it, and then start practicing those plans. This is a good time to do that. The other thing is also, we are as good as our communities are, they say. So these are desperate times. There are people who are stronger in the community, print community, I mean. Maybe it's time also for you guys to extend support. Can be anything. It can be in terms of money, service, or your own expertise. So these are some of. So once all this is over, in terms of your preparation for how you're going to open up for your post-COVID thing. So you'll have to be what I say is in a printing ready mode, so that you've got to prepare yourself in that direction. Expectations from the printing industry, from the what the printing industry expects from the government or from the associations. Well, broadly, what we have seen, the effects of the 21 days lockdown is 95% of the Indian firms are in lockdown mode. Some pharma or packaging companies are essentially working. The label manufacturers, that one of them we spoke to, says around 10% of the label manufacturers are working. Number two is there is a zero cash flow, 20% fixed cost for 3 months. This is certain. And we also are talking, hearing of people talk about pay cuts and layoffs. Number three, and this is a green news. I don't know how you guys perceive it. We are seeing at least one of the 5 commercial printers establishments shutting down. That's going to be a huge number when you consider that we have about 2 lakh plus printers in our midst. Some of the things that the printing industry should be looking from the associations and the government is, of course, economic stimulus package. It should not be tokenism, and I say not 1 lakh crore will be sufficient, because you need the government to infuse a lot of money. If you have to really get to the position where we were maybe a couple of years ago, we were already going down the hill. We are now hanging on the cliff. So it's something that the government needs to take. We already spoken about working capital, deferment of loan, and other things. Something that perhaps you can also seek from the government is subsidies in the insurance policy. For example, my company, has insured for COVID-19. All the employees in my office have been insured for COVID-19. So they have been insured. If somebody falls ill, he'll get a 50,000 rupees a straight payment from the insurance guy. This is something that perhaps you can either ask the government to subsidize it, or something that you can take up as from your own, so that your employees are safeguarded. Yes, also you need to ask the government for a very calibrated and safe exit from the lockdown. One of the most important thing that is going to drive our economy is
consumer spending. Now again, you and I can't do that. We can only spend, but how our spending is going to increase is if the government puts in some money into the hands of the consumer. You know, there is a supply and a demand in every economy. If there is lots of supplies and no demand, then it's not a very good position to be in. For the association, I thought there is a large section of the unorganized, firms that are there within us. Maybe time for the association to look at these guys, involve them, indulge with them, and involve them to become part of the industry, and in the process of nation building. Last thing that I will want to talk about is, as an industry, there is one thing that is going to remain in human survival, and that is communication. It can be in print, it can be digital, it can be any form. So before going to the question answer, I may tell that we have some other personalities with us. We have President of Jaipur Printer Association, we have President of Himachal Printer Association, and above all we have Subhash Chandra ji, who is former president, and we tell him that he is the mentor of the printing industry. So I will ask them to say a few words, but take only 1 minute, not more than that. Subhash ji, you are on the line, please. कमल जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने ये बहुत बड़ा ये वेब के ऊपर सेमिनार ऑर्गेनाइज किया, और मैं ये समझता हूँ जो आपका ये सब्जेक्ट है, आजकल गिव एंड टेक का टाइम है। गवर्नमेंट के पास सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू आता है दैट इज ऑन जीएसटी। हम लोग 18% मोस्टली प्रिंटिंग के ऊपर जीएसटी देते हैं, और हमें गवर्नमेंट से जितना हमें चाहिए कि हमें इतना हम जीएसटी देते हैं, इतना हमारे ये कोरोना पीरियड में हमारी इंडस्ट्री इफेक्ट किया, इसका हमें जीएसटी हमने दिया, इससे हमारे को एक रिबेट इतना मिलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे यहाँ इंश्योरेंस होती है, मान लो ये लंबी लड़ाई चल रही है, इसका हमारा जैसे मशीन्स की इंश्योरेंस है, गाड़ियों की इंश्योरेंस है, इसका हमें एक्सटेंशन पीरियड मिलना चाहिए। जब हमारा काम ही नहीं हो रहा तो इंश्योरेंस को हमें फर्दर एक्सटेंशन इसकी एक मिलनी चाहिए। ये एक तो मेरा ये सुझाव है। नंबर 3 ये सुझाव है, हमारे यहाँ जो डिस्टेंस वाला मेंटेन करना, ये आगे हमारे लिए भी बड़ी प्रॉब्लम है। वैसे ये इसको सोचा जाए, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री सारी बड़ी छोटी जगह इंडस्ट्री में भी है, इसके ऊपर भी हमें कुछ तरह का आप ऐसा एक आगे सेमिनार ऑर्गेनाइज करें कि ये हमारा यूनिट जो है टाइट, कहीं इंडस्ट्री हमारी छोटी छोटी जगह पे, उसके बारे में सोचा जाए, क्योंकि ये आगे ये लंबी लड़ाई है, जब तक इसकी वैक्सीन नहीं निकली ये पूरी तरह खत्म होने वाला नहीं है लड़ाई। तो इसके बारे एक डिस्टेंस के ऊपर, जो डिस्टेंस हम मेंटेन करें और हमारी इंडस्ट्री चलती रहे, इसके ऊपर भी कुछ सोचना चाहिए। बाकी यू आर डूइंग वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच सर। Sir, we have with us Vikram Binder. मैं थोड़ा टाइम आपका काट। Vikram जी, he is from Himachal. Actually, when we are approaching the ground, he himself is government. His brother is the minister. So उनके थ्रू हमारी बात जल्दी पहुंच सकती है। विक्रम जी, you are on the line, please. सर, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं सिर्फ डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आ रहा हूँ। सारे भारतवर्ष की समस्याएं सुनी, पर हमारी बद्दी और हिमाचल की समस्याएं डिफरेंट है। यहाँ पर ऑलमोस्ट 50 से 60% प्रेसेस रनिंग में है, क्योंकि यहाँ पे फार्मा का हब है। गवर्नमेंट ने एसेंशियलिटी करने के बाद इन सभी प्रेसेस को चलने के लिए बाध्य किया, पर लेकिन हम जो समस्या फेस कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि सभी वर्कर्स को सैलरी दे, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या हुआ कि यहाँ पे वर्कर है, वो कहते हैं हमें जब बगैर किए सैलरी मिलनी है तो हम क्या काम क्यों करें। काम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। बड़ी मुश्किल से उन्हें समझा बुझा कर लाए, फिर भी कुछ वर्कर नहीं थे, तो हमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ा और उनसे ऑर्डर इशू कराने पड़े कि जो वर्कर इस एरिया में रह रहे हैं और एसेंशियल फैक्ट्रीज में काम करते हैं, अगर वो नहीं चाहते तो मैनेजमेंट उनके ऊपर कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार है। तब जाके 70% वर्कर्स आए। नाउ द पोजीशन स्टार्ट अगेन। जो यूनियंस हैं यहाँ पे, चाहे वो भारतीय मजदूर संघ है या C2 है या जो भी है, उन्होंने एक अपनी एसोसिएशन शुरू करके लोगों को, लेबर को बरगलाना शुरू कर दिया।
इसी लेवल के लिए मैं लघु उद्योग भारती का भी फॉर्मर स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, अब मैं नेशनल एग्जीक्यूटिव में हूँ, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एसएसआई इंडस्ट्रीज। हमने उसके थ्रू प्राइम मिनिस्टर के पास भी ये भेजा। इसीलिए इस बार जो प्रधानमंत्री जी की स्पीच आई, उन्होंने वेजेस के लिए कुछ नहीं बोला, सिर्फ ये बोला कि आप किसी को भी नौकरी से ना निकालें। इसी तरह से और समस्याएं भी आ रही हैं। यहाँ पे जो आप कह रहे हैं पोस्ट प्रिंटिंग की जो प्रॉब्लम आने वाली है, वो यहाँ प्रेजेंट में शुरू हो चुकी है। जो कि प्रिंटिंग प्रेसें छोटी थी, जो कि पेमेंट्स टाइम से पहले भी नहीं कर पाते थे, उनको आज रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, क्योंकि रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है, मिल्स बंद है। तो जो अच्छे पे मास्टर हैं उन्हीं को मटेरियल मिल रहा है और वही 25 से 30% प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। ये प्रैक्टिकल बद्दी के अंदर शुरू हो चुका है। एक इसके बाद छोटा सा टाइम और लूंगा, जो मैं बीइंग ए मेडिकल प्रोफेशनल, जो कोविड के ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात आ रही थी, सोशल डिस्टेंस की बात आ रही थी, आज तक कोई भी ऐसा वायरस दुनिया में नहीं है जो कि इरेडिकेट हो गया है। हमारी बॉडी एक ऐसा मैकेनिज्म है जो उसके अगेंस्ट अपने आप सेल्फ इम्यूनिटी डेवलप करती है। फॉर एग्जांपल हम पोलियो को अगर लेते हैं, पोलियो वायरस आज भी मौजूद है, वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के कारण और पोलियो वैक्सीन के कारण हमारे ऊपर अटैक नहीं कर पाता। इसी तरह से H1N1 के अगेंस्ट भी वो आज भी कुछ लोग इफेक्ट होते हैं, पर लेकिन पूरे लोग इफेक्ट नहीं होते। इसी तरह कोरोना वायरस भी रहेगा, पर लेकिन हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। इससे डरने की जरूरत नहीं है। इट इज ए पीरियड ऑफ 6 months on. That's all. Thank you. Thank you, Mr. Saab. Similarly, we have the president of Jaipur, Nirmal Goyal ji. He is the president of Jaipur Printer Association. I will ask him to say a few words. Sir, only 1 minute you have. Nirmal Goyal ji. Sir, thank you very much for inviting me such a excellent seminar. And this is a very excellent step what you are doing. And I want to congratulate you and your team. I have not to say anything more than what your other persons have told. And thank you very much, sir. Yeah, like this, we also have Mr. Ankur Malhotra. Ramji Press, बहुत बड़ी प्रेस है इंडिया की, तो he is also with us. I will ask him to say a few words. Mr. Ankur Malhotra, please. Thank you, Kamal ji, for letting me speak and giving me an opportunity to connect with you all. The first and enabling me as a panelist on this panel discussion. I would just like to say government policies के लिए तो आप लोग बात कर ही रहे हैं, सब लोग उसके ऊपर एक्ट भी कर रहे हैं। मुझे like to add कि जैसे जो हम लोगों ने इस लॉकडाउन से सीखा है, what improvements can we make our own businesses? This is a I would say disruptive innovation की सब लोगों ने सुना होगा उसके बारे में। अब यहाँ से हम लोग को नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आने की हमको विजन आगे का क्लियर करना चाहिए कि क्या हम नया कर सकते हैं, क्या नई अपॉर्चुनिटीज आई है। इस 21 दिन में हम लोगों ने बहुत नई चीजें सीखने को मिली है। हम लोग को किस तरीके से इंडस्ट्री में क्या चेंजेस आएंगे, उसके ऊपर हम लोग को तैयारी करनी चाहिए। और आई एक्सपेक्ट FMP टू एजुकेट पीपल and all the printers about it. What are the innovations which can be done in the industry? There are many opportunities like procurement is also like अगर डिजिटल मीडिया बढ़ता है तो पेपर की रिक्वायरमेंट घट जाएगी। तो जो पब्लिकेशन के लोग हैं जो कॉपियां वगैरह बनाते हैं स्कूल की, उनके लिए एक अच्छी नेगोशिएटिंग अपॉर्चुनिटी है टू रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ पेपर। तो इस तरीके की ऐसी बहुत सी चीजें आने वाली हैं जिसके बारे में हम लोग एक से जुड़ के एक दूसरे से काम करना चाहिए। और जो नई अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी अब इससे उसके लिए तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे काफी सारे सेटबैक्स आएंगे अभी बिजनेसेस में जो पुराने तरीके के चले आ रहे हैं, वहां पर हम लोग को चेंजेस लाने पड़ेंगे। This is what I would like to add. Thank you, sir. Thank you, Malhotra, for learning that. On behalf of All India Federation of Master Printer, I can say we are regularly organizing such seminars. There are some technical seminars also. There are some seminars for the students also. This was 5th in the series, but we have plenty of other in the series. Another association, Kerala Master Printer Association, they are also doing it. Just similarly, there are two things we can educate, and there are certain training which people can get sitting at home. So now we will take question. Raghvendra is there. Raghvendra Dattavarma, he has some questions. So anyway, there was some. We were talking about salaries and wages, if you remember. Yeah. So yesterday, I received a question that TOPA has been circulating. Telangana Officers Printer Association has been circulating to all their members regarding wages, payment of wages and salaries. So they were asking the members of whether they should pay full salaries or part payment, or making a 50% salary or salary payment or 75% salary payment, with the justification of why they want that. So perhaps could we consider doing something like that in the industry, in the entire printing industry? Perhaps we should be doing something like that.
I would like your opinion on this. What do you think? No, AIFN can do it. And what does the rest of the industry? There are other people. What do the other people think? There are Mr. Daguna is there. What does he think? Dibajyoti is there only. He can. Dibajyoti जी ये क्या कह रहे हैं सुनिए आपकी इनकी बात. हाँ जो कह रहा हूँ कि हम लोगों को भी इसका एक सर्वे करवाना चाहिए कि हम लोग सैलरी के बारे में क्या करेंगे. That can be a guideline for all of India. Yes, you are right. Exactly. That is why. Because इसी अभी कुछ लोग मैं बात करता हूँ. They say that we are paying. क्या करें क्या पेमेंट करें. I said look, what I am doing is as far as possible I am trying to clear my salaries. किसी का नहीं हो सकता. I am making part payments. I have talked to my employees कि आपका pay part में होगा. Usually this is BU season. We make a bonus payment. He said I have not been able to make a bonus payment. I said I'll give you a deferred payment later on. Kaltaj wants to say. Yes, Kaltaj, please. We are listening. Right. The line is not very clear. I'm not hearing you very clearly for some reason. No. Kalita ji, are you listening? Yeah. Kamalji, once again, just one thing. So today is a very fruitful discussion going on. I'm very happy as a behalf of All India Federation of Master Printers. But the one thing is we should keep but you already telling about this, the government, we can appeal the government. But government is, we are a government, but no India, we are a government. So my one thing is because we are this time, COVID-19 already I told. So COVID-19 doesn't know anyone ever about this. So now my is very preliminary question and my prime question regarding tomorrow or day after tomorrow, our units, because another one point, all are our sophisticated machine still lying. But there is also so many problems. But at least All India Federation of Master Printers and other organizations, we've written name of me and secretary and our government relation to PS Gold Ministry of Commerce very clearly. So now one thing is that our problem somehow it will be sorted. That as Telangana Association is writing to their members for certain right systems of payments or to the wages or to the workers. Why can't Federation do like that? So that all the printers of the country may obey those directions. This was his desire from the Federation. Do a survey of such. Yeah, salary I'm telling you. Because now Kamalji, but because you are today what you take initiative, this is we are very happy. I am always thinking about you because you are the only man. You cannot sit because every time I have seen from long days you are moving everywhere. But this is the first time. But so many groups already started this type of video conference. So I am very happy. So now one thing, because our main problem tomorrow, but we are discussing loss every time. But our main issue, electric, is our minimum common for all our industries. So somehow it should be very carefully handled and how to handle. But we should think that positive way. This is my biggest request because we are discussing lots of things, but finally it should be common solution. Kamalji, if you have a set of questions that you would want us to send to... I have some questions, but below that I would like to go to Mr. Manoj Agnihotri. He is waiting for No. On this question of Raghubendra sir, if you have a couple of questions, you can send it to us. You can send it to me, and we will publish it on our magazine and get the survey done. Raghubendra, you can give him the chart. You can mark it. Yeah. Telangana has already circulated it. I'm sure I can send it across. Yes, Raghubendra, if you just send it across. I'll send it across to you. I got an email. I'll send it across. Please do. Kamalji, can I say one word on it? Just wait, sir. In the chat box, there is a provision. You can send a chat to him so that we must also know. You can send a chat direct to Noel only. Mark it Noel only. So we will also be considering that. Stiji want to say something? Yes, Stiji, please. Well, friends, on the matter of salaries and wages, I think for the month of March, we have already paid. There may be some payments pending for workers which were not available. See, anyway, they have worked for more than 20 days, and workers are the people who are the have-nots. I think it would be very magnanimous of our printers to dutifully anyway pay the complete salary for the month of March, and we should all agree to it.
at our federation also, I would suggest that we should send a circular, or we should tell everyone that the salaries for March may be paid by each and every member. Now comes the question of April. I think for April we have a lot of time. There is more than 20 days time before we have to decide. There is a possibility that within this coming week we will have a relief package, and we expect that government will give some kind of a clarity onto it. Though the legal position of finality is that the government's telling us to pay is only an advisory. It is not a mandate. But anyhow, I mean, workers are a part of our organizations. We have to maintain harmony with them. After 1 month, we are going to need them. After 2 months, we are going to need them. So I think we have to take a very positive kind of an approach. I can appreciate it is a trade-off. It's a balance. We have to keep ourselves solvent. We have to keep ourselves viable, and at the same time, I mean, these are poor workers and we should go ahead to pay them. Anyway, for the month of April, I think in the later part of April, when there is more clarity, I will request my President Kamalji and others, then taking more clarification, we'll issue a circular as to how the printing industry should uniformly treat for the salary for the month of April. Thank you. Thank you, sir. So we have Manoj Agnihotri is from Bhopal. So he has some questions also, and I would like to welcome you. Manoj ji, please. Sir, Kamal ji, good morning. Morning, sir. Morning. Sir, thank you, sir. आपने मेरे को बुलाया इसके लिए बहुत बहुत थैंक, और ये बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं सर आप। इसी बहाने हम लोगों को अपनी प्रॉब्लम शेयर करने की एक प्लेटफॉर्म मिला है। मेरा भी यही क्वेश्चन था जिसका अभी सर ने जवाब दिया है। हमारे यहाँ जो एसोसिएशन के जो मेंबर्स है वही आके पूछ रहे भाई मार्च की सैलरी कर दी है, अगस्त में अप्रैल की सैलरी में कैसे करेंगे, वो क्या करेंगे। वो एक गाइडलाइन अगर हमें फेडरेशन से मिल जाए कि भाई एक फेडरेशन में गाइडलाइन बना के दे दे या नोटिफिकेशन दे दे कि भाई ऑल इंडिया जो प्रिंटर्स जितने भी हैं वो इस तरह से पेमेंट कर दे या इतना पेमेंट मिनिमम करें। वो अगर बोलते 70% 50% जो भी अगर फेडरेशन एक डिसाइड कर दे, गाइडलाइन बना दे हमको भाई आप ऐसा कर ले, तो ये सबके लिए एक सुविधा हो जाएगी, एक सबके लिए सिविलिटी मिल जाएगी। मेरी सबसे बड़ी समस्या यही कि आज सैलरी क्या करें साहब, इस मार्च की सबने कर दी अप्रैल में क्या करना है, यही अभी बात सबसे मेन मुद्दा यही आ रहा है सबके पास। काम है वो सब बाद में होता रहेगा, लेकिन वर्कर्स नहीं जाए कहीं भी भाई, आखिर वो भी तो हम पे डिपेंड है, हम उन पे डिपेंड है। अगर हम चाहेंगे उनको छोड़ दें वो भी नहीं हो सकता। नहीं सर, तो वो कहाँ जाएंगे बेचारे, वो भी तो अब इतने साल से वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, हम एकदम 1 महीने के लिए उनको ऐसा अगर समय ऐसा आया तो हम उनको छोड़ नहीं सकते। तो एक समझिए खाली एक वो बन जाए, एक गाइडलाइन बना दीजिए आप फेडरेशन की तरफ से। ये आई विल रिक्वेस्ट लोग प्रिंटर्स जो दे रहे हैं सैलरी वो 75 कर दे, जो भी करना है 80% कर दे। हमारा प्रेसिडेंट भी है दत्ता बरो भी हैं और आपके ट्रेजरर भी हैं। जी। They can do it after sitting. They can do it. Now we have some questions. जी, thank you sir. मैं इतने जा रहा हूँ। I will see some question for all the panelists. Anybody can answer. First is any government scheme for the printing industry under MSME. My mother is a proprietor, but sir, this is a question from Mahendra Jagar Lumundi. If anybody has the answer, तो दे सकते हैं। वो कह रहे गवर्नमेंट की कोई स्कीम है 75 साल से ऊपर मेरी मदर के नाम पर proprietor है, उसको कोई पैसा मिल सकता है? No, in fact, Kamal ji, I have already replied in personal box. मैं already भेज चुका हूँ। Okay. Now you can share it with others also. Yeah, see, there are schemes. There's nothing impossible नहीं है। कई सारे schemes है, credit input policies है, MSME के कई प्राइम मिनिस्टर रोजगार की 20 लाख की पॉलिसीज है, कई स्कीम्स है। So you people can visit MSME website. So उसमें बहुत सारे schemes है, मतलब industry segment wise भी schemes है। They can because it is too many schemes are mentioned in the scheme. You can log into MSME website and you can log in. You can check that. Yeah. So Dekar has given a correct answer. You can log on to the MSME website and you can also attend the MSME webinar we are going to conduct very shortly. Yes, Nirmal Goyal. Yes, sir, please, sir, please. Yeah. I want to suggest that if you decide to make the payment, 50% payment to the staff of the April, and for the balance payment, we write to the government of the state or government of India to reimburse the same as and when we get it, we will reimburse the same, we will make the payment to worker. It will be some pressure from worker side also
to the government to make the full payment. So if our federation approve, we should decide to give 50% payment and balance not to give, decide to not to give, but we will give aid and when we receive some aid from the government. थैंक यू सर, थैंक यू निर्मल जी। एक्चुअली आपकी बात का जवाब स्टीव जी ने दे दिया था। स्टीव जी कह रहे हैं कि भाई जो गवर्नमेंट के रूल है गवर्नमेंट हमें बाइंड नहीं कर सकती पे करने के लिए। ये ठीक है कि हमने पे करनी क्योंकि हमने उनसे काम कराना है, गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए उसके लिए। वी हैव ऑलरेडी रिक्वेस्टेड ऑल द officials of All India Federation of Master Printers, they should sit together and decide what they want to write, what they want, guidelines for the printers, how to make the payments. तो ये सारा मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा जो फेडरेशन के जो इस समय की प्रेजेंट मैनेजमेंट है बैठ के एक डिसाइड करें, एक प्रॉपर गाइडलाइन बना के सबको दे दें। तो हमारे पास कमल जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जी प्लीज सर। सर ऐसा है जैसे बिंदर जी ने बोला कि वर्कर को जब ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हमें तो घर बैठे पैसे पेमेंट मिलने वाली है तो वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे ही जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने अभी किया था ईपीएफओ के बारे में, वो गवर्नमेंट ने अभी इम्प्लीमेंट किया नहीं है। और जैसे विद कंडीशन है कि 100 वर्कर से कम हो और 15,000 से नीचे आपके 90% वर्कर हो तो तभी आपको एप्लीकेबल है। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये हर जो आपका वर्कर है उसके पास चला गया और वर्कर कहने का जब पेमेंट किया हमने मार्च का वर्कर को, वो कह रहा है वी आर नॉट गोइंग टू पे द ईपीएफ, व्हाई आर यू डिडक्टिंग ईपीएफ फ्रॉम आवर सैलरीज। दे वो हमारा ईपीएफ देने को तैयार नहीं था। गवर्नमेंट की जो हमें प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, क्लियर कट होना चाहिए क्या वो देना चाह रहे हैं, क्या वो दे रहे हैं। वो वर्कर पहले गुमराह हो जाता है, वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। अदरवाइज लॉयल्टी जो वो तो पे करेगी, जो हमारे पास जब से हमने काम शुरू किया जो हमारे पास काम कर रहे हैं उनके लिए तो हम कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन जो यूनियंस हैं या एसोसिएशंस हैं जो वर्कर्स की, वो इनको जो खराब कर रही हैं उसको भी देखना पड़ेगा। थैंक्स सर, थैंक यू। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सिंस यू आर देयर इन द फेडरेशन, व्हाई नॉट टू होल्ड ए मीटिंग। आप वेबिनार मीटिंग करके एक डिसाइड करो, स्टीव जी को साथ ले लो। लंदन डेफिनेटली ही इज आवर मेंटर सर। सॉरी, ही इज आवर मेंटर। डेफिनेटली, व्हाई नॉट। सो उनको आप बैठ के एक डिसाइड करो, सबकी शुद्धि हो जाएगी। सो वी हैव विद अस एक मेरे पास क्वेश्चन है। इससे पहले मैं दिलीप का कोई क्वेश्चन था, दिलीप को ऑनलाइन करूं उससे पहले एक क्वेश्चन मैं लेता हूं कुवन शर्मा का। प्लीज टेल अस हाउ यू प्रेडिक्ट द मार्केट, हाउ मच टाइम कैन द प्रिंटिंग मार्केट टेक टू रिकवर फ्रॉम दिस सेटबैक। पैसा अरेंज करने का हम आंसर नहीं कर सकते सर। So definitely yes, पवन जी का क्वेश्चन मैं देखा था। ये कितना टाइम लगेगा, इट इज ऑल डिपेंड ऑन हाउ वी कीप आवरसेल्फ लॉक्ड एट होम एंड कीप आवर नेशन फार फ्रॉम द कोरोना। सो आप लोग देख ही रहे, आई वुड लाइक टू टेल यू कि लास्ट पिछले जो 60 दिन की हिस्ट्री अगर आप देखेंगे, पहले 1000 केसेस जो है इंडिया में 56 डेज में हुआ था, फिर उसके बाद 5 दिन 4 दिन, आज पिछले एक हफ्ते से हर दिन 1000 केस बढ़ रहा है। अगर यही सिचुएशन बढ़ेगा तो मई भी जाएगा, जून भी जाएगा। ये डिपेंड करेगा ये ओवर कब होता है। अगर ऐसी स्पीड से बढ़ता रहा तो एक महीने में हमारा जो अफेक्टेड गिनती है वो 80,000 हो जाएगा विद इन 1 मंथ। और अगर एक महीने में 80,000 क्रॉस करता है तो ये लॉकडाउन लंबा जाने वाला है। इसलिए पहले बोला जब तक ये हम अपने आप को घर पे नहीं रखते, इसको हम अपनी गिनती जो अफेक्टेड पीपल की कम नहीं होती, तब तक ये खत्म होने वाला नहीं है। और ये लंबा जैसे जितना लंबा जाएगा उतना ही हमें नुकसान करने वाला है। अश्विनी जी, लेकिन जो विक्रम सर ने कुछ बात बताई थी अबाउट, he said he is a medical person and he said like, and I very much agree with him. He said that this is one of the viruses which we are going to develop immunity to. Yeah. So are we going to be scared of this virus lifelong? No, that's what no. That's what Vikram ji was telling. If you can ask him to elaborate on this one, you know. Yeah, Vikram ji, please go. सर बेसिकली क्या है, ये वायरस रहेगा। अब जो क्वेश्चन था कोमल जी का ये है कि जब भी ये वायरस के इफेक्ट ओवर होंगे उसके बाद हमारी प्रिंटिंग इंडस्ट्री का क्या होगा। मेरा स्ट्रेट अवे आंसर है मिनिमम 6 months विल बी देयर। हमें 6 महीने लगेंगे अपनी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए।
क्योंकि मैं प्रैक्टिकली पोस्ट सिनेरियो बत्ती में देख रहा हूँ, उसका सैंपल देख रहा हूँ आज की डेट में कि हमारे वर्कर आने के लिए तैयार नहीं है। जो इंडस्ट्री जिसके पास अपने फाइनेंशियल्स नहीं थे, जो ऑलरेडी नहीं थे, आज उधार के बिजनेस पे चल रहे थे, उनको मार्केट से मटेरियल नहीं मिल रहा है, उनके पास लेबर नहीं आ रही। वो तो तो बंद हो जो जाएंगे। हमारे में फिटेस्ट हैं अभी, वो जो है 1 से 2 महीने में सरवाइव करना शुरू हो जाएंगे। जो लेबर को उसके खाते में पैसे डाल के वापस बुला लेंगे, उसके पास लेबर पहले आ जाएगी। इसलिए सबके लिए एक सिस्टम नहीं बन सकता है कभी भी। जो पहले लेबर को अपनी पैस कर लेगा, उसको बुला लेगा, वो पहले सरवाइव कर देगा। जो मार्केट की पेमेंट्स क्लियर करके कैश पे परचेज करना शुरू कर देगा, वो पहले सरवाइव करेगा। जो नहीं ऐसे कर सकता, he has a period of 6 months minimum as per my calculation. चलो ये एक मेरे पास क्वेश्चन है हरजिंदर जी, आपके लिए क्वेश्चन है। हरजिंदर जी, now we are to make the collaboration with some Japanese companies, or else how we can fulfill the documents and what is the procedure in this coronavirus times? ये क्वेश्चन हमारे पास भेजा है सचिन गोसाल। सचिन, वैसे मैं इनको आंसर कर चुका हूँ कि इनको मैंने ये सजेशन दिया है कि आप कोलैबोरेशंस के ऊपर इस समय काम करिए, और दिस इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम कि जब आप एक बड़ी कंपनी के साथ एक छोटी कंपनी कोलैबोरेट करके और उसका एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में लाया जा सकता है। क्योंकि आज से पहले अगर आप इसको 1 साल या 2 साल पहले अगर ये एक्सरसाइज करते तो शायद ये इम्पॉसिबल होता, बट क्योंकि जोग्राफिकल सिचुएशन है, पोजीशन है, लोगों को अपनी इंडस्ट्री को शिफ्ट करना है, तो आई थिंक प्रोबेबली इंडिया इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट लोकेशन इन द वर्ल्ड राइट नाउ, पीपल लुकिंग एट ड्यू टू सर्टेन रीजंस। बट डेफिनेटली जैसे मैंने बोला था कि जो पॉलिटिकल विल है वो एक चैलेंज है अभी भी, इसको कैसे असेस करना है इसके लिए हम लोग अभी लगातार गवर्नमेंट के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं कि ताकि इसको प्रोसेस को बहुत सिंप्लीफाई किया जाए, जिससे कि कोलैबोरेशंस इंडिया के कंपनीज के साथ वो सिंप्लीफाई किया जाए और उनको लैंड एक्विजिशन, एनओसीज और फाइनेंशियल सपोर्ट ये एक इजी टर्म्स के ऊपर दिलाया जा सके। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कर लेते हैं। गुड आफ्टरनून ऑल जी। मेरा क्वेश्चन और कंसर्न सिर्फ अपने वर्कर्स और से रिलेटेड ही था कि मैं ये चाहता था कि हमारे सारे जो रिलेटेड एसोसिएशंस हैं, ऑल इंडिया मास्टर प्रिंटर एसोसिएशन, कोरोगेटेड एंड देयर इज मशीनरी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, ये कुछ कर पिच करके गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा सिस्टम बना रहे कि गवर्नमेंट एक ऐसी चीज अनाउंस करे जिससे कि हमारे सारे वर्कर्स सेटिस्फाई हो जाएं पे स्केल से। बिकॉज आज की डेट में वो इतना कुछ अवेयर हैं, व्हाट्सएप वगैरह से हमारे से ज्यादा अपडेटेड है, उनसे बात करो, सर हमें तो सुना है कि तनख्वाह पूरी मिलनी है। तो मैं चाहता हूँ कि पिच करके एक ऐसी आवाज, ऐसी न्यूज आए जिससे कि सारी इंडस्ट्री, सारे वर्कर पर, जैसे एक बीच में एक लुधियाना में एक न्यूज आई थी कि 15,000 से ऊपर के वर्कर्स मिनिमम 2500 रुपए उनको दो ताकि उनको घर में सेटल होकर घर में चल सके। जैसे हमारे पैनलिस्ट ने बोला, इट्स गुड कि हमें वो हमारा साथ देते रहे इतनी देर, वी शुड टेक केयर ऑफ देम, वी आर रेडी टू टेक केयर ऑफ देम, वी डोंट वांट बर्डन फॉर दैट। मेरा ये था, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हो गया। मेरी रिक्वेस्ट ये, सेशन सारी पिच इकट्ठे करके एक बड़ी तरह पिच करके गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन लेके जाएं अपनी। थैंक यू जी। मेरी ये दिक्कत है कि जैसे 18 तारीख के बाद जैसे थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ था, तो अप्रैल में बहुत सारी वेडिंग थी, तो मेरे पास काफी सामान अंडर प्रोग्रेस था, लगभग 70 लाख के करीब का सामान मेरे पास रेडी पड़ा है। और कुछ पार्टीज ऐसी थी जिन्होंने डिलीवरी 18 तारीख को, 19 तारीख को, 20 तारीख को लेनी थी, वो कह रहे कि हम 2 दिन देख के संडे को लेके जाएंगे, तो उसमें मिठाई भी डली पड़ी है। तो अब दिक्कत आ रही है कि यानी सारा का सारा सामान बहुत ज्यादा, एक तो चूहे भी हो गए हैं, वो रेड वाली दवाई भी नहीं कहीं से मिल पा रही जल्दी उसको डालने के लिए, तो ये डर है कि वो खराब ना हो जाए सामान। प्लस जो आगे आने वाले दिनों में भी ये लॉकडाउन रहेगा तो मास गैदरिंग के लिए भी डिफिकल्टी आने वाली है। तो हमारे पास वर्कर्स कुछ तो है पीएफ ईएसआई रोल पे हैं, कुछ विदाउट ईएसआई पीएफ पे हैं, तो उनका गवर्नमेंट की तरफ से कैसे बेनिफिट मिलेगा, तो ये बड़ी चीजें क्वेश्चन मार्क है। तो कुछ तो हमने जो लेडी सिलाई मशीन का काम करती थी, हमने मास्क बनाना शुरू कर दिया है, होममेड मास्क जो कि वॉशेबल है, वो 25 रुपए का हम लोग सेल कर रहे हैं। तो डेली जितनी उसकी कमाई हो रही है, लगभग हम लोग 200 मास्क बना रहे हैं, तो वो कुछ पार्ट तो सैलरीज का कवर कर देंगे हम लोग। इसकी जितनी भी हमारी इनकम आएगी, तो वी आर ट्राइंग टू गिव टू आवर वर्कर्स कि उनको जो सैलरी है वो दे सके। प्लस बाकी हमने जो अपने बलबूते पे कर सकते हैं,
ऑनलाइन डिजाइनिंग है, कुछ हमने अपने आप करना शुरू किया है, तो उसके लिए भी हमारे को कुछ अच्छे ऑर्डर छोटे छोटे आए हैं, तो वो भी हम जो जितनी कमाई करेंगे वो सैलरीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये थोड़ा सा है पार्ट हमारा। Actually, and thank you everyone, every panelist. I am very much lucky to be here. But the situation is that it is a weird situation, so we should run all together, and we are on the same boat. So we have to face the challenge and have to survive after COVID. And I would request everyone to do something so that we can survive all together. Whatever it may be, to the local administration, to the central government, to the state government, whoever it may be, we should not make any conflict among us. So we should go all together. We should put our demands, our suggestions to the government all together. Very much all the panelists, and Parag Hasse want to say something. Parag, yes, Parag, please बोलिए। हाँ, नमस्ते टू ऑल द एक्सपर्ट्स। कमल जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने एक प्रॉब्लम बेस्ड वेबिनार ऑर्गेनाइज किया। Thank you very much for joining and giving the time. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Thank sir. you very much. Thank you everyone. Thank you. Thank you ji, thank you. Thank you. Thank you.